नमस्कार, मैं बिनी गौर आपका G28 में स्वागत करती हूँ। आज हम मिलते हैं न्यूज़ सर्कल की ग्लोबल एडिटर हेमा शर्मा जी से। नमस्कार हेमा जी। हाय बिनी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैम, आज हम चर्चा करेंगे हमारे टॉपिक मीडिया के बारे में। तो आप बताइए, आप मीडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं? जी बिनी, देखो, मीडिया के बारे में बात करने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मीडिया का अर्थ क्या है। मीडिया का अर्थ है संवाद, संवाद का जरिया। तो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा पुराना पीछे लेके जाऊंगी कि कहते हैं कि जब तोप मुकाबिल ना हो तो अखबार निकालो। और इस बात को हमने सदियों से सच होते हुए भी देखा है। देखिए, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय पर स्वराज, केसरी, चांद, कर्मयोगी, कितनी अलग अलग तरह के पत्र और पत्रिकाएं निकली जिन्होंने देश के लोगों में जागरूकता भरी, अंग्रेजों के खिलाफ जो है लोगों को समझाया, जिसका इफेक्ट क्या हुआ कि देश आज़ाद होने में पत्र पत्रिकाओं का सहयोग मिला। अब उस बात को छोड़िए, आज के समय में आइए तो आज जो है एक साधारण सी कदकाठी वाले जो इंसान हैं, अन्ना हजारे जी, उनका जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था वो घर घर तक पहुंचा। और इन सब चीज़ों का जो देखा जाए एक चीज़ कॉमन थी, वो थी मीडिया। और मीडिया के जरिए हम लोगों ने क्रांति पाई, मीडिया के जरिए हम लोगों ने एक दूसरे को समझा, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाई। पर एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाला हमारा मीडिया आज हमसे खुद क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैं अपनी जगह पर हूँ, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक आम आदमी सोचता है कि क्या ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है, क्यों पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखो क्या है कि अगर हमसे मीडिया के बारे में हम देखा जाए तो मीडिया आज पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, मीडिया में स्वायत्तता नहीं है। तो आज का क्या है, आज नए नए टेक्निक्स आई हैं और हमारा जो टीन एज है, नए नए युवा बच्चे वगैरह है, वो सारे मीडिया में आ रहे हैं। इसकी चकाचौंध को देख करके उन्हें लगता है कि हाँ, हमें मीडिया ज्वाइन करना चाहिए। तो पर वो जैसे ही इसके अंदर एंट्री मारते हैं, उन्हें ये महसूस होने लगता है कि हम अपनी बात तो लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे, क्योंकि मीडिया में आने वाला यानी एक जो पत्रकार है वो कोई एक साधारण सोच रखने वाला इंसान नहीं होता। वो होता है जिसमें इतनी हिम्मत होती है जो देश को बदल सके, देश की राजनीति को बदल सके, देश में उथल पुथल मचा सके। पर वो उथल पुथल उसके अंदर ही घुट के रह जाती है जब उसे महसूस होता है कि वो अपना जो संपादक है वो उस तक अपनी बात को पहुंचाता है तो वो उसकी बात आगे जा नहीं पाती, क्योंकि संपादक के रूप में वहां पर बैठा कौन है, एक बॉस। और वो बॉस आगे ऊपर वाले हाथों की कठपुतली बना हुआ है। तो उसको, बॉस को एक पत्रकार नहीं चाहिए, उसको चमचों की फौज चाहिए। तो जब वो पत्रकार लिख ही नहीं पाएगा तो वो लोगों तक क्या पहुंचाएगा। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहती कि ये सबके लिए लागू होता है, पर हाँ, ये ज्यादातर मीडिया पर्सन के लिए लागू हो रहा है। वो अपने दिल का लिख नहीं पा रहे, और जब वो सही लिख ही नहीं पा रहे तो लोगों तक सही पहुंच नहीं रहा। इसलिए जो है, अब लोगों को सही नहीं मिल रहा तो वो अपने आप उन पर क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि जब वो अपना अखबार खोलते हैं उन्हें क्या नजर आता है, हमारे पेज में क्या होता है, द्वेष, नक्सलवाद, आतंकवाद। जबकि क्या है, हम लोगों को ये चाहिए कि हम ये तो लिख देते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद हो रहा है, ये नक्सलवाद हो रहा है, और उसकी क्रूरता भी दिखाने से हम लोग जो है वो विजुअल रूप से बिल्कुल बाज नहीं आते, वो सब कुछ दिखाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसका विकल्प क्या है। हम उसमें ये नहीं लिखते कि अगर आतंकवाद हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों से क्या है, और क्या है, और भी कुछ नहीं मिलेगा तो पेज 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें ये वाला मंत्री यहाँ गया, इसके साथ ये वो, जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो हमें अखबारों में मिलती है। संपादकीयता की कमी नजर आती है। तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे रूप में ठगा महसूस करते हैं। तो मैम, इसकी क्या सॉल्यूशंस क्या है, इसके क्या सुधार आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, सुधार के लिए तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि सुधार के लिए सबसे पहले ये है कि अगर हम मीडिया को उद्योग का दर्जा दे देते हैं,
देखो अगर उद्योग का दर्जा दे दिया तो अपने आप ही 80% प्रॉब्लम्स तो सोल्यूशन बिल्कुल हल हो जाती है। देखिए हमारा पत्रकार जो है उसको बिल्कुल भी आज वो जब वो ज्वाइन करता है तो उसे मालूम है कि अगर उसने कोई आर्टिकल लिखा है, पहली बात तो वो अपने ढंग से वो उस चीज को खुले रूप से लिख नहीं पाता। अगर उसे लिख रहा है, अभी पीछे आपने देखे होंगे कितने कोल घोटाले वगैरह कितने सब कुछ हुआ था जिसमें निर्दोष पत्रकार मारे गए, जिनका कहीं नामो निशान भी समझने को नहीं आता। वो क्यों मारे गए? क्योंकि उन्होंने सच लोगों तक लाने की कोशिश करी। तो हमें ये चाहिए कि हम उन लोगों को एक बीमे के अकॉर्डिंग लाएं, एक बीमा की रेंज दे। ये नहीं कि 2-3 लाख रुपए का बीमा हम लोगों ने उनका, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी पत्रकार बनता है और उसमें पत्रकार की भी लिमिटेशन, ये नहीं कि भी किसी को भी किसी के लिए भी बीमा। अब देखिए जो कोई व्यक्ति है वो 20 सालों से लिखता आ रहा है, वो तो पत्रकार है ही, पर कुछ न्यू जनरेशन या कुछ लोग ऐसी सोच लेके आते हैं जो स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से बहुत कुछ लिखते हुए चले आ रहे हैं, तो उनको भी पत्रकारिता के दायरे में रखना चाहिए, ठीक है। और उन लोगों का बीमा करना चाहिए, उन्हें जीवन यापन भत्ता मिलना चाहिए और बीमे की रकम अच्छी होनी चाहिए। अगर बीमे की रकम हम लोग अच्छी कर देते हैं तो फिर पत्रकार जो है वो एक निर्भीक होकर के, अब उन्हें कोई डर नहीं है कि चलो ठीक है हमारे को आगे हमारी जान का खतरा नहीं है, हम लिख सकते हैं, तो वो लिखेंगे, लोगों तक सच अपने आप आएगा। तो ये चीज होनी चाहिए। अब उद्योगीकरण का, उद्योग का दर्जा मिल गया, उद्योग का दर्जा मिलने के बाद देखिए एक चीज और होनी चाहिए कि हमारे जो पत्रकारिता या मीडिया है उसमें ज्यादातर इनकम जो है, इनकम के सोर्स होते हैं विज्ञापन। तो विज्ञापन में मैं ये मानती हूँ कि आप एक एग्जांपल दूंगी मैं कि एक पहलवान आदमी है, उसको बैसाखियों की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आदमी है कमजोर है, उसके हाथ पैर टूटे हुए, तो बैसाखियों की जरूरत उस आदमी को है। तो इसीलिए कि जो नया पत्रकार या कोई नया इस लाइन में आता है तो हमें विज्ञापन की कम से कम नहीं तो को हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है, कोका कोला, बैंक, सरकारी, निजी, कई जो है लगभग 2000 से ज्यादा विज्ञापन एजेंसीज हैं, तो वो विज्ञापन हमें उन लोगों को देने चाहिए जो नया स्टेब्लिश हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि अगर 60% और उसमें जो 60% इनकम है वो उस पत्रकार को या उस जो नया पत्रकार आ रहा है जिसने अपना नया काम शुरू किया, वो उसको मिलेगा तो अपने काम को अच्छे से सेटअप कर पाएगा। तो जब उसका काम सही सेट हो गया उसके बाद और जब तक नहीं होता तो गवर्नमेंट को ये चीज देखनी चाहिए कि वो पूरी की पूरी तरह उसको लोन की फैसिलिटी दे, है ना। देखिए जो सेट है उसको तो लोन की जरूरत नहीं है, जरूरत उसको है जो निचले स्तर पे इस काम को शुरू कर रहा है। तो कुल मिलाकर बिन्नी जी देखा जाए तो अगर पत्रकारिता को हम लोग उद्योग का दर्जा दे देते हैं तो हमारी 80% प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। मैम G28 के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा विनी। देखो G28 के माध्यम से जो G28 का मेन एम है वो है मीडिया आपके द्वार, न्यायपालिका आपके द्वार, कार्यपालिका आपके द्वार, कुल मिलाकर पूरी तरह से विकास आपके द्वार। G28 का सिर्फ एक ध्येय है कि कस्बों को गांव से, गांव को शहर से और शहर को और देश और वर्ल्ड से जोड़कर भारत को एक मजबूत देश बनाना। तो इस बारे में मैं आप लोगों से भी अपील करूंगी, आप लोगों से भी उम्मीद करूंगी कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह की कोई सजेशन, कोई सुझाव जिससे आपको ये लगता है कि आप देश में क्रांति ला सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिए। मैं आपके क्वेश्चंस का और आपके विचारों का तहे दिल से स्वागत करूंगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हेमा जी, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम इस विषय में आगे चर्चा करते रहेंगे। G28 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।